गीता महात्म्य के बारे में बताया जाता है, फिर श्लोक वाइज कैसा ये कंपोजिशन कैसा जा रहा है, ये बार बार क्यों हम लोग उसको ही। हाँ हाँ, ये फाउंडेशन है, वेरी नाइस फाउंडेशन है। माता जी बोले, राइट बोले उन्होंने, परफेक्शन फाउंडेशन। अगर हम यहाँ को दोहराएंगे, हाँ डिवीजन होती है, हाँ, कल हमें आपके जैसे वहाँ पे खड़े रहेंगे कुछ, हाँ अगर जनता को प्रीचिंग करने का करना ही है, आप लोग सब लोग को करना ही है। तो इसकी ये तैयारी है प्रीचिंग, हाँ कल मैं ही नहीं करूँगा, ये आप लोग का सबका दायित्व बनता है। इसे सुनना नहीं है, आप लोग को बताना भी है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ये कल, और दूसरी बात दैट इज वेरी ट्रू। और दूसरी बात है, जो भी हम आध्यात्म चीज हम सुनते हैं उसको बार बार दोहराना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, मन से डिलीट हो जाता है। क्योंकि आप कल नहीं, परसों नहीं, 4 दिन पहले आप ब्रेकफास्ट में क्या लिए थे, अगर मैं पूछूं क्या लिए थे? लिए थे ना, लिए थे, लेकिन क्या लिए थे वो पता नहीं है। क्यों? क्योंकि कलयुग का मेमोरी है, जल्दी से इरेज और डिलीट हो जाता है। उसी तरह इसको बार बार दोहराने से याद आता है। उसी तरह भगवान का नाम भी थोड़ा दिन लिया फिर भूल गया तो इरेज डिलीट सब खत्म, इसलिए बार बार दोहराना पड़ता है। दैट इज व्हाट इज द मेथड। ओके, आपके भगवत गीता में आप थोड़ा सा आगे जाइएगा, थोड़ा सा आगे जाइए, आगे बोले तो श्लोक के पीछे नहीं, आप पीछे इंट्रोडक्शन और उससे पहले प्रीफेस, जहां पे प्रभुपाद का एक सिग्नेचर है, आप देखा है ये सिग्नेचर वाला है, ऐसा ऐसे देखा है, ठीक है भगवत गीता में मिला प्रीफेस एंडिंग, यस मिला आपको। उसका लास्ट का जो पैराग्राफ कोई पढ़ेंगे, मराठी हिंदी एनीथिंग, यू जस्ट टेक द माइक फ्रॉम लास्ट you can say अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। ओके, ये इफ इट इज इन इंग्लिश का है आपके पास, हाँ वो लास्ट का बता दीजिए, शायद उन्हें भगवत भक्त बताया। ओके वेरी गुड, आप इंग्लिश में पढ़िए वो। People in general, especially in this age of Kali, are enamored by the external energy of Krishna, and they wrongly think that by advancement of material comforts, every man will be happy. They have no knowledge that the material or external nature is very strong, for everyone is strongly bound by stringent laws of material nature. A living entity is happily the part and parcel of the Lord, and thus his natural function is to render immediate service to the Lord. Okay. Mataji, just 2 lines before the signature of Srila Prabhupada. 2 or 3 lines before the signature. Just 2 lines before the signature. Just read from there. Okay. Yeah. 2 lines. Just 2 lines. वो अपना प्रीफेस बंद करे, 2 लाइन पढ़ लीजिए बस। हाँ 2 ही लाइन, हाँ 2 लाइन, the last 2 lines before the signature starts. माइक में। It is anyone seriously interested in deriving benefit by studying the Bhagavad Gita must take help from the Krishna consciousness movement for practical understanding of Bhagavad Gita under the direct guidance of the Lord. We hope, therefore, that people will derive the greatest benefit by studying Bhagavad Gita as it is as we have presented it here, and if even one man becomes a pure devotee of the Lord, we shall consider our attempt a success. उसको वापस दोहराए, even if as we have presented it here, and even if one man becomes a pure devotee of the Lord, then what happens? We shall consider our attempt a success. मैं क्यों कभी इंग्लिश में बोलने गया, क्योंकि हिंदी में भगवत भक्त बना बोले थे, लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कैसा भक्त? प्योर डिवोटी। इसका मतलब शुद्ध भक्त। वहां पे भगवत भक्त था, लेकिन यहाँ पे उल्लेख था शुद्ध भक्त के लिए। मेरा प्रश्न आप लोग से है, शुद्ध भक्त बोले तो क्या?
शुद्ध भक्ति बोले तो क्या और शुद्ध भक्त बोले तो कौन? कीर्तनीय सदा हरि, वेरी गुड। और कोई? हाँ, 100% कृष्ण भक्ति। हाँ, और कोई? अहंकार रहित कृष्ण भक्त। हाँ, काया वाचा मन में कृष्ण कॉन्शियस ही आता है, वेरी गुड। और कोई? सवाई पुंसम परधर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहितुकी अप्रतियता ययात्मा सुप्रसिद्धति अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनवृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। ये शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति तो आप बोलेंगे प्रभु जी सही में मुझे तो पता ही इतना फराटेदार श्लोक बोल रहे हैं, यानी आप सही में आप फॉर एग्जाम्पल प्रभु जी बोले प्रभु जी श्रीनिवास आचार्य आप शुद्ध भक्त हैं क्योंकि आपने फराटेदार श्लोक बोला जो मुझे भी नहीं आता। प्रभु जी ने बोला प्रभु जी आप शुद्ध भक्त हैं, श्रीनिवास आचार्य आप शुद्ध भक्त हैं। आपने बोला प्रभु जी आप शुद्ध भक्त हैं, आपने बोला शुद्ध भक्त हैं, आपने बोला शुद्ध भक्त हैं। ये 6 लोगों का वॉइस ओपिनियन सुन के छठे का सुनने की जरूरत नहीं। मेरे मन के अंदर क्या आ गया कि मैं शुद्ध भक्त हो गया। उतना आसान है, उतना। 10 लोगों ने बोला ये सभा में कि प्रभु जी आप शुद्ध भक्त हैं, तो मैं शुद्ध भक्त बन गया। What is शुद्ध भक्ति? जो प्रभुपाद भगवत गीता के जो तात्पर्य लिख रहे, even if one man becomes a pure devotee, देखिए उनका क्या आंकड़ा देखिए, what is the proportionality constant? अगर आप गणित एकदम अच्छे तो एक proportionality एक सब्जेक्ट का proportionality constant। एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बना तो मैंने जितना मेहनत किया वो सार्थक है। अरे कितना भगवत गीता आज तक बांटे हम लोग, अभी अगले महीने में बांटना शुरू हो जाएगा। अभी दिवाली के बाद जो है जश्य तश्य एज इट इज भगवत गीता यथारूप कितना कितना अब तक आपको पता है फ्रॉम 1917 अब तक कितना 100 करोड़ तक तो हम लोग बांटा है भगवत गीता। कितने लोग ने सुना है, पढ़ रहे हैं। और प्रॉपर बता दे इतना सब होने के बाद भी उनकी क्या आंकड़ा क्या है, ये सब करने के बाद कितने लोग बनना चाहिए शुद्ध भक्त? एक भी बन गया। इसको इतना महत्वपूर्ण क्या करोड़ों में बांटा गया, एक बन गया तो मेरा जो कार्य सार्थक है। वाई कोई बता सकते? एक बनना। हाँ वो प्रीचर बने, वेरी गुड वेरी नाइस। मैं प्रीचिंग कर रहा हूं अभी, मैं शुद्ध भक्त बन गया, हाँ या ना? अभी आप बोलेंगे नहीं प्रभु आप बन गए, क्योंकि हम ना तो नहीं बोल सकते। हाँ तो मैं बोल रहा हूं व्हाट इज शुद्ध भक्ति, ये सबसे इंपॉर्टेंट। हम सबको बोलते प्रभु जी वो शुद्ध भक्त है, प्रभु जी वो शुद्ध, क्यों? क्योंकि वो अच्छा लेक्चर देते तो शुद्ध भक्त बन गए। प्रभु जी वो शुद्ध भक्त है क्योंकि क्या है, वो अच्छा कीर्तन करते। प्रभु जी वो शुद्ध भक्त है, क्यों? क्योंकि प्रभु जी अच्छा मैनेजमेंट करते। प्रभु जी वो शुद्ध भक्त है, क्यों? क्योंकि बहुत फेमस है। यानी जिसको कीर्तन करने नहीं आता, जिसको लेक्चर नहीं देने नहीं आता है, जिसको मैनेजमेंट करना नहीं आता है, जो विश्वविख्यात नहीं है, क्या वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकता? आई एम आस्किंग यू दैट। हाँ बन सकता है। असली में शुद्ध भक्ति क्या है वो मैं पूछना चाहता हूं, और इसके लिए हम सब लोग प्रयास करना चाहिए। ये सभा वसंत विहार क्लब हाउस में भगवत भक्ति गीता के लिए हम बैठे हैं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। 700 श्लोक कंठस्थ करके आना ठीक अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ क्या हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो रही है, क्या हम वो मार्ग में अग्रसर है या नहीं, उसकी अब तक हमें निरीक्षण करना है। व्हाट इज शुद्ध भक्ति? सिंपल, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे पानी में क्या है मछली और नीचे पानी, मछली को पानी से बाहर निकालो, ओबेरॉय होटल के 5 स्टार स्वीट में अंदर रख दो, एसी एयर कंडीशन 56 भोग
1000 2000 का अभी लेटेस्ट नोट, ATM कार्ड, बच्ची को अच्छा लगेगा ना। मेरे को दरिया से उठाया और फिर होटल में डाल दिया 5 स्टार सूट में, वंडरफुल। क्या होगा मछली का हालत, क्या होगा? तड़पेगी, तिलमिला उठेगी, तड़पेगी। क्यों? हाँ, उसको पानी चाहिए। कितने क्षण के लिए पानी चाहिए? 1 मिनट, 2 मिनट? हाँ, हर क्षण में पानी का आवश्यकता है। उसी तरह हमारा जब ये अवस्था होगा, क्या एक क्षण भी भगवान से अगर विमुख हुए, हम जैसे वो मछली छटपटाती है, हम भी छटपटाना शुरू करेंगे, नहीं तो भगवान को याद नहीं करते, तो समझ लीजिए वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में हम अग्रसर हैं। आप समझिए मेरी बात। अभी क्या हो रहा है, हम कभी छटपटाते मालूम है? तिलमिला कभी उठते? मोबाइल नहीं मिलता तभी तिलमिला उठते हैं। दूसरी बात है, जब हम जाप करना शुरू करते हैं ना, कधी हे डोक्याला तर कधी बंद कधी होणार आहे आता? हरे कृष्णाचे लोक ना काय तर बघा मजा, काय गलत काय डाऊन गेले आता काही करायचं मला। अब तभी हम तिलमिला उठते हैं। कभी ये भक्ति बंद कभी होगा, इसलिए हम लोग तिलमिला उठते हैं। लेकिन जब हम वो अवस्था आगे आएगी जब हम भगवान को एक क्षण के लिए भी बोले, तभी हम तिलमिला उठते। तभी आप समझ लो ये शुद्ध भक्ति का ही अग्रसर मार्ग है। बोलना आसान है, वो शुद्ध भक्त है, ये शुद्ध भक्त है, वो शुद्ध भक्त है, अच्छी बात है, हम सबको शुद्ध भक्ति समझे, लेकिन शुद्ध भक्त का परिभाषा यहाँ पे है। आप समझे मेरी बात? You got my point? ये कभी भी याद रखिएगा, और हम सबका यही लक्ष्य होना चाहिए। जो भी यहाँ पे आते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। इस्कॉन में आकर कई लोग का लक्ष्य बदल जाता है। अगर किसी को कुछ इस्कॉन में गया, अरे बहुत अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा इस्कॉन में? हाँ, वैसे ही हम भगवान के बगैर ना रह सके। हाँ, वही हमारे ये असली भक्ति है। वो असली भक्ति है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वेरी गुड। और बहुत बार क्या होता है, हम लोग याद नहीं रख पाते हैं भगवान को। हाँ, भूल जाते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे, ये है, वो है। वेरी गुड। हाँ, जरा से जब बच्चा स्कूल से नहीं आया, हाँ, तो हमारी जान तड़पने लगती है। जान तड़पने लगती है। वेरी गुड। हमारे लगता है, अरे बच्चा क्यों नहीं आया? हाँ, क्यों नहीं आया? हाँ, और जैसे ही वो आया, हम खुश हो जाते हैं। हाँ, आ गया हमारा। हाँ, ऐसे ही यदि हम भगवान के लिए तड़पते हैं, हाँ, और उनका ध्यान आ रहा है और हमको शांति मिल जाए, हाँ, तो हमारे वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं। और ये कितना समय आना चाहिए दिन में? हम लोग तो बस दिन भर सारे घर काम काज में लगे रहते हैं। भगवान को याद तो बड़ी मुश्किल से करते हैं। हाँ, और याद किया, जय भगवान, और लग गए अपने काम से। हाँ, फिर शाम हुई, दिन भर भगवान अकेले बैठे हैं, हम लोग याद नहीं करते। हाँ, लेकिन जब शाम आरती का समय आया, हाँ, आरती किया, जय भगवान, जय भगवान। इसीलिए बहुत अच्छी बात बोली। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं शुद्ध भक्ति बोले तो, जैसे अभी देखिए, इससे पहले कौन सा था? गणेश उत्सव। कितना दिन का था प्रभु जी? 10-11 दिन। गणपती बाप्पा मोरया। नंतर पुढच्या वर्षी लवकर आहे, अगोदर नाव येऊ नका, पुढच्या वर्षी लवकर आहे, या वर्षी नाव येऊ नका। नंतर नवरात्र कितना दिन का? 9 दिन का। अभी हो गया विसर्जन, देवी विसर्जन। अभी देवी विसर्जन होने के बाद भी ये चल रहा डांडिया। ओके, कृष्ण भक्ति कितना दिन का? 9 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 20 दिन। इसलिए लोग बोलते आतापर्यंत आहे तुम्ही कृष्ण भक्ती करताय का? किती दिवसाचा कृष्ण भक्ती? कितना दिन का? कितना दिन का व्रत है? बोलते ना व्रत कितना दिन का व्रत है? मैं आप लोग से पूछूं कितना दिन का व्रत है? कितना दिन? हाँ, कितना दिन का व्रत है? ये नहीं खाओ, वो नहीं पियो, ये नहीं खाओ, ये सब होने के बाद एक दिन तो होगा ना, सब छोड़ दो, जो छोड़ा था सब खा लो, ऐसा सब होगा ना आप लोग के जीवन में? व्रत बोलते ऐसा ही है ना, इतना दिन के लिए सब छोड़ देंगे, बाद में वापस खाना शुरू कर देंगे। ऐसा व्रत है ये कृष्ण भक्ति। ये अंतिम श्वास तक का एक व्रत है, अंतिम श्वास।
इससे हम मरते दम तक इसको नहीं छोड़ेंगे। ये चुनौती है, ये चुनौती है, और वी शुड बी रेडी फॉर इट। और हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है उसका अग्रसर मार्ग एक ही है। उसको क्या प्राप्त होना है? भक्ति में क्या भक्ति मिलना चाहिए उसको? कृष्ण भक्ति। कौन सा कृष्ण भक्ति? कृष्ण भक्ति तो सब लोग करते हैं। कौन सा कृष्ण भक्ति? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति, उसका उदाहरण मैंने क्या दिया? इस तरह मछली का उदाहरण। एक क्षण के लिए भगवान को नहीं भूलना, हर एक श्वास व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तभी हमारा जो भक्ति का मार्ग है वो सार्थक होगा। लगता है ये भी एक एंटरटेनमेंट है, देखेंगे देखेंगे, आज अच्छा लगा, आज नहीं अच्छा लगा, होता है ना। आज जाप करने को बहुत मन लगा, लेकिन आज कुछ मन नहीं लगा, इसलिए मैंने जाप करना बंद कर दिया। फिर हम शुद्ध भक्तों के कैटेगरी में डालना चाहते हैं अपने आप को, नहीं होता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद बोलते, एक शुद्ध भक्त भी निकला तो मेरा ये जो कार्य है सफल है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जब अंदर घुसते, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं लोग, इस्कॉन मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो, क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? क्या मार्बल है, क्या जू मंदिर, झूमर इतना बड़ा। फिर मेन इंपॉर्टेंट भगवान का ऐसे नमन होता है, स्मरण होता है। फिर बाहर निकलते कहां पे जाते हैं? गोविंदा ने तो स्नैक काउंटर, वो है ना, क्या वो बड़ा पाव, समोसा पाव, उसके बाद पिज्जा, ये दैट इज एक्सपीरियंस ऑफ इस्कॉन। और अंदर प्रवेश करने के बाद भी, वो तो बाहर के बाहर लोग आते सैटरडे संडे को, लेकिन प्रवेश करने के बाद भी हमारा उद्देश्य क्या है ये भक्ति में आके? कई लोग का सोच विचार होगा, इंडिया इज नॉट अ गुड प्लेस। मेरे इस्कॉन में अंदर आने के बाद कहां जाने का चांस मिलता है? फॉरेन जाने का चांस मिलता है। वील एंजॉय दैट, क्योंकि लोगों को वहां पे पुजारी या कई लोगों की जरूरत है, हम भी जाके वहां पे थोड़ा सेवा पूजा करते हैं। यहाँ पे सेवा पूजा की पूरा वैकेंसी सब खत्म हुआ, यहाँ पे कितना भी सेवा कर सकते हैं। कई लोग बोलते नहीं, बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ हम लोग जरा संपर्क करेंगे, हमारा भी जरा बिजनेस बड़ा कर देंगे। यहाँ पे फॉरेन लोग के साथ हम लोग अच्छे से, कई लोग आते हैं रिश्ता जोड़ने के लिए इस्कॉन में आते हैं। मैट्रिमोनियल, शादी.com, जीवनसाथी.com, ये सब उद्देश्य भगवान का भक्ति के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। मैं आपको पहले बता, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छी बात बोलते हैं सनातन गोस्वामी के लिए, रूप गोस्वामी के लिए। हाँ, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इसका मतलब कोई बता सकते हैं? मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत का मतलब, जो वो मुक्ति 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 के पीछे जाए, मुक्ति के पीछे सिद्धि के पीछे अष्ट सिद्धि चाहिए, जो मैं बता सकता हूँ, लोगों को मिलना चाहिए और मैं एकदम विख्यात होना चाहिए। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त, सिर्फ कृष्ण भक्त शांत। कौन सा कृष्ण भक्त? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। नहीं तो कभी कभार हम बोलते हैं हम भक्ति में 15-20 साल हुआ, आज भी शांति नहीं मिला है। ये लोग बोले कि भक्ति में और शांति मिलेगा, लेकिन कैसा भक्ति करना चाहिए? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। मैं भक्ति कर रहा हूं, इसके बदले में भगवान मुझे क्या देंगे उसका पीछे मत पड़ो, उनको पता है क्या देने के लिए। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां। LIC का बहुत बड़ा ये ना लोगो, क्या है वो? योगक्षेमम वहाम्यहम्। हम उनका अनन्य चिंता कर रहे हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। उन्हें पता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, आई वॉन्ट टू बी अ प्योर डिवोटी। वो क्षण कभी आएगा कि एक क्षण भी उनके बगैर में श्वास नहीं लेना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न कीजिए।
सभी यहाँ पे जो बैठे उसके लिए प्रयत्न कीजिए, फिर ये भगवत गीता का क्लास भी सार्थक है, उसके लिए सार्थक। दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। मुझे शुद्ध भक्त बनना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग। और भगवान भी देखते हैं, क्योंकि पता है आपको, भगवान कृष्ण ऐसे भगवान है, आपको सब कुछ देंगे, एक चीज देने में बहुत देरी करेंगे। क्या है बताएंगे आप? सब कुछ देंगे। आप प्रार्थना करो, मुझे ये चाहिए, दोनों, थोड़ा रुकेंगे, सोचेंगे, फिर दे भी देंगे, लेकिन एक चीज देने में वो बहुत लेट करते हैं। क्या है? कौन सा भक्ति? शुद्ध भक्ति देने में बहुत विलंब करते हैं। क्यों? कोई बता सकता? टेस्टिंग। क्यों? शुद्ध भक्ति देने में बहुत विलंब करते हैं, वो उतना जल्दी देते नहीं है। अगर हमारा इच्छा था कुछ बड़ा, कुछ बंगलो या बड़ा कार या बड़ा ये, और उसके बाद हम भक्ति में आए और हम लोगों को शुद्ध भक्ति, हम लोग को शुद्ध भक्ति लेना है, शुद्ध भक्ति करना शुरू भी किए, हमारा पिछला जो हमारा इच्छा था शीघ्र ही भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं। पता है क्यों? हाँ, वो टेस्ट करना शुरू करते हैं। जो तुम्हारा इच्छा था इसके लिए तो आया था, नहीं, इच्छा पूरा हो गया, अभी मेरा जरूरत है, अभी मेरा जरूरत है। ये उनका इतना बड़ा टेस्ट है, क्योंकि शुद्ध भक्ति जो है ये ऐसा एक अनमोल रत्न है। अगर हमारे पास ये शुद्ध भक्ति आया तो पता है आपके पास क्या आया? आप किसको खरीद लिए? पता है आपको? आप भगवान को खरीद लिए। इसलिए भगवान अपने आप को इतना जल्दी किसी के हाथ में हवाला नहीं करते, अपने आप को इतना जल्दी नहीं बेचते। वो पूरा परख लेते व्यक्ति को, सही में वो मुझे चाहता है कि सही में मेरे से क्या है वो चाहता है। भगवान आप ही चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए। थोड़ा सा लेकिन मेरा है, लेकिन शुद्ध भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति। तो वो जो थोड़ा सा भगवान पहला पूरा कर देते। अभी बोलो शुद्ध भक्ति चाहिए? नहीं, थोड़ा बाद में देख लेंगे। हाँ, तो बाद में देख लेते। उसके बाद भगवान वापस बहुत सारा इतना सब परीक्षा करते हैं, अंत में शुद्ध भक्ति। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं अंत समय तक ये आपके हृदय से छूटना नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू बी अ प्योर डिवोटी। ये आप बसंत विहार के क्लब हाउस के भगवत गीता का जो ये जो कार्य में आप आए हो, पहले अध्याय से लेकर 18 अध्याय का जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, इसका उद्देश्य एक ही है कि हमें शुद्ध भक्त बनना है। इसके अलावा और कोई, हमें कोई पंडित नहीं बनना है, ना हमें कोई बड़े भक्ति शास्त्री एग्जाम में कोई टॉप मार्क लेना है, ना हमें बड़े बड़े भक्ति वैभव बनना है। बड़ा अच्छी बात है, बनो, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है, हमें शुद्ध भक्त बनना है। इसको मैं बार बार बता रहा हूं, शुद्ध भक्त बनना है। अगर शुद्ध भक्त के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, भक्ति में रहकर भी हम अशांत स्थिति में रहेंगे। सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे, सब कुछ अधूरा है। दैट इज व्हाट। सो पुनीत प्रभु, वी गो टू द सेकंड चैप्टर, सेकंड श्लोक ऑफ द। इसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न है शुद्ध भक्ति के ऊपर? नो? तो श्लोक का दोहराएंगे और उसके बाद प्रभु जी पढ़ेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् यूदं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् यूदं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् यूदं दुर्योधनस्तदा आचार्य
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच दृष्टादु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। ट्रांसलेशन। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्टा देखकर, तू लेकिन पांडव अनिकम पांडवों की सेना को, व्यूढम व्यूह रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय आचार्य शिक्षक गुरु के उपसंग में पास जाकर राजा वचनम शब्दम अब्रवीत कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने यह शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। एक मिनट प्रभु जी, धृतराष्ट्र के पास सिर्फ ऑप्थेल्मोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं था, आंख का ही प्रॉब्लम नहीं था, और एक प्रॉब्लम भी था। क्या था? वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। हाँ, आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा था। दूसरा क्या? आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। भले हमारे पास आंख है, लेकिन हमारे पास अगर आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है तो हम क्या है? हम भी अंधे हैं। आप समझ लीजिएगा, दोनों आंख है लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, देन वी आर आल्सो ब्लाइंड पीपल। धृतराष्ट्र के पास आंख तो था नहीं, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक दृष्टि भी नहीं था, तो दोनों जगह से वो बहुत बुरी तरह मार खा रहा था। हमारे पास आंख है, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि नहीं हो तो हम भी अंधे के साथ तुलना किए जाएंगे। आगे बढ़ते थे। हाँ, वह यह भी जानता था कि उसी के सामने उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम के क्लास में मैंने एक वर्ड मैंने बोला था, भगवान ने एक वर्ड बोला था। भगवान ही भगवत गीता में एक शब्द था, और उस दिन फटाके भी फूट रहे थे। तभी क्या था वो एक वर्ड पहले? हाँ, क्या था? मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। हाँ, इसका मतलब क्या है? मेरे यहाँ से हम पटाखे फोड़ रहे थे। क्यों फोड़ रहे थे? मेरा देश जीता, मेरा देश, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा जात, मेरा मान, मेरा सम्मान, और मेरे कपड़े, अपमान, मेरा कार, मेरे कपड़े, मेरा रूप, मेरा रंग। देखिए कितना मेरा 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 बहुत बड़ा है। ये ट्रेन का डब्बा कम ही नहीं होगा, बहुत लंबा है। मेरा 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 बहुत बड़ा है। मेरा एरिया, मेरा बिल्डिंग, मेरा ये, मेरा वो, मेरा सीट का, मेरा सीट बोला ट्रेन का सीट। मालूम है, एक बार दो लोग ट्रेन के सीट के लिए लड़ रहे थे। लड़े, फिर स्टेशन आ गया, दोनों नीचे उतरे, ट्रेन चला गया, लेकिन उनका झगड़ा बंद नहीं हुआ। प्लेटफॉर्म में भी झगड़ा चला, ट्रेन तो चला गया। तो समझ लीजिए, मेरा सीट, तो अपने आप को समझता क्या है? तेरे को मैं खरीद दूंगा। वो बोलते तू क्या अपने आप को समझ, मैं भी तेरे को खरीद। कौन किसको खरीद रहा? मामा का। उसी तरह यहाँ पे धृतराष्ट्र को पता था, मैं तो अंधा हूं। कैसा अंधा हूं? डबल अंधा। कैसा? एक तो मुझे आंख दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा कैसा अंधा? आध्यात्मिक अंधा है। मैं तो अंधा तो ठहरा, दोनों टाइप से अंधा हूं, लेकिन क्या है, मेरे से बड़े अंधे कौन है? मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। लेकिन क्या पता है, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरे हैं। हाँ, मामा का, ये मेरे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। पांडव है, मामा का पांडव किम संजय। असली देखा जाए तो इसका प्रथम कर्तव्य था धृतराष्ट्र के पांडवों को अपने बच्चे समझना चाहिए, लेकिन वो पांडव के बच्चे को सेपरेट कर रहा है। देखो, बच्चे तो मेरे हैं, वो पांडु के बच्चे हैं। क्यों?
क्योंकि पता था मेरे बच्चे तो अंधे हैं। अंधे कैसे? आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं। पांडव के बच्चे को तो सब भक्ति है, उसमें भी उसकी ईर्ष्या थी, उसमें भी उसकी ईर्ष्या थी। अरे देखो आजकल होता है ना, मुझे पता नहीं अभी है, अभी बहुत होगा क्योंकि अभी तो कंपटीशन ज्यादा है, खास करके परिवार में। अपना बच्चा पढ़ाई में कम मार्क्स लेता होगा और अगर हमारे भाई का बच्चा या बहन का बच्चा वही स्टैंडर्ड में और वो ज्यादा मार्क लिया तो क्या होता है? बग 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 बग, आता काय तोंड ते कुणाला दाखवायचं? बग बग. वही बच्चा भी देखा तोंडाला काय झालं. एक प्रॉब्लम आती देखो वहां पे, क्यों? मामा का मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन नहीं कर रहा है, देखो मेरे बहन का बच्चा देखो कहां, सब लोग जब घर परिवार का एकत्र होता है, कभी एक सम्मेलन, कभी पूछता है काय करतो, काय करतो, मला माहित नाही, तो फेल झाला बघा, तो उत्तीर्ण झाला 99.77%. तुम्हाला किती मिळालं? 50.22. तभी वहां पे ही कंपैरिजन ऐसा, तभी ये मन में आता है अरे उसको क्यों, मेरे बच्चों को क्यों नहीं? फिर यही मन है ना क्या क्या षड्यंत्र रचाता है, भले वो भाई का बच्चा हो बहन का बच्चा हो, है क्या नहीं? मैं पूछ रहा हूं आप लोग से, है क्या नहीं? है क्या नहीं? है? क्योंकि ये धृतराष्ट्र का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा भी प्रॉब्लम है। मामा का उसे पता था धृतराष्ट्र को मेरे बच्चे अंधे ही है, उनको कुछ देखो, जब दुर्योधन बड़ा हो रहा था सब लोग उसको पीठ थपथपा रहे थे, अरे युवराज अब तो हस्तिनापुर की गद्दी में तुम्हारा ही राज है। तो वो भी ऐसे ही चल रहा था, हस्तिनापुर की गद्दी में मेरा ही राज है। तो एक दिन जंगल से एक महिला और उसके पीछे 5 बच्चे अंदर बाहर निकलते, उसके पीछे कई ऋषि मुनि थे आगे से आ रहे थे और वो लोग आके खड़े हो जाते हस्तिनापुर के द्वार में। गेट कीपर पूछते हैं आप, अरे आप तो पांडु महाराज के, आप तो पटरानी थी, और ये 5 तो अंदर सब भीष्म पितामह विदुर सब लोग आते गेट में, उनको रॉयल वेलकम करते। तब ये 100 के 100 देखते ये 5 कौन है? गुण में, बुद्धि में, विद्या में, शक्ति में, बल में, ये 5 के 5 100 से कितने उत्तीर्ण थे? यानी ये लोगों को 99% और ये 100 मिलाकर भी लोगों को 10% भी नहीं मिल रहा था, ये लोग 100% सब में। तो ये किसको सहन नहीं हो रहा था? दुर्योधन को सहन नहीं हो रहा था। ओह आई कांट, मुझे उससे ज्यादा किसको सहन नहीं हो रहा था? धृतराष्ट्र। अरे मैं सोच रहा था बहुत मुश्किल से राजगद्दी मिला, अभी मेरे से छीना जाएगा, किसको जाएगा? मेरे बेटे को जाता तो अच्छा होता। इसलिए आप देखो राजनीति में देखो, कोई मिनिस्टर बनता है, सडनली किसको अंदर बिठाता है? अपने बच्चे को, बेटे को, बेटी को। यहाँ तुम्हें पण यहाँ स्काई इज द लिमिट, कितना भी हम लूट सकते हैं, बहुत अच्छा है, फ्यूचर इज ब्राइट। यही प्रॉब्लम है। मामा का पांडवश्चैव किम कुर्वत, ये जब मामा का ये मेरा मैं ये जब तक नहीं कटता है बहुत मुश्किल है। कंपैरिजन ये वो, देखिए एक याद रखिएगा, वो कोई भी क्यों ना हो, हमारे घर वाले हो, सगे संबंधी हो, सब आपके कर्म के अनुसार मिलता है। उनके ऊपर अगर हम कुछ भी ईर्ष्या करें तो कुछ मतलब नहीं है। एक याद रखिएगा, अगर वो बहुत उत्तीर्ण हो अपने धन संपत्ति में, उनके बुद्धि में और उनके बल में और उनके विद्या में, वो सब उनके पूर्व कर्म का फल है, उतना याद रखिएगा। उनके ऊपर ईर्ष्या कर कुछ मतलब नहीं है, और वो भी थोड़े समय के लिए, वो याद रखिएगा। आप समझे मेरी बात को? कोई भी क्यों ना हो आपके सामने उत्तीर्ण, उतना याद रखिए ये थोड़ा समय का है, फिर हमें ईर्ष्या नहीं आएगी। आप समझे मेरी बात को? ईर्ष्या कभी आता है पता है? ये परमानेंट मेंबर है यहाँ का, यानी हमेशा के लिए यहाँ पे एंजॉय करते रहेगा और मैं यहाँ पे हमेशा के लिए तड़पते रहूंगा और मरते रहूंगा, ये थोड़ी मैं देख सकता हूं। इसलिए छीन लो उसके पास क्या है। ये हमारा सबसे बड़ा गलती है।
एक याद रखिए, जो भी आपके सामने दिखता है उतना याद रखिए, इट इज ओनली फॉर अ टाइम। जितना समय है उनका उससे एक क्षण में आगे नहीं मिलता उसे। कुछ भी हो, बल हो, शक्ति हो, पैसा हो, ये जब याद आएगा ना हमें, शांत रहोगे आप, उसमें एंजाइटी में नहीं रहोगे। उसके पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास कम है, उसके पास BMW है, मेरे पास वैगन आर है, वो तो अमेरिका में, मैं थाने में हूँ, वो कैलिफोर्निया में है, मैं कहीं पे हूँ। इसके ऊपर उसके पास बंगलो है, मेरे पास 1 बेडरूम हॉल किचन ही है। एक याद रखें, ये भी थोड़ा समय का ही है। जब ये आप याद रखोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये याद रखिए, मामा का पांडवश्चैव कि ये प्रॉब्लम था धृतराष्ट्र, वो सोचता था मैं, मेरे बाद मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे, ऐसे ही हमारा कुल चलते रहेगा, भले कोई लूटते रहो, कुछ भी करते रहो, क्योंकि क्यों, ये मेरे है। दैट इज द प्रॉब्लम। आगे बढ़ते थे, इसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न? हाँ, यस। तो अच्छा, जोर से क्यों Hare Krishna. Practically, when this question comes, हम देखते हैं टेम्पल में जैसे ब्रह्मचारी है, बहुत इंटेलिजेंट, जैसे बहुत IITs, IIM से है, and then they had a curiosity की knowledge करके they came here, and they are very intelligent, so they वैदिक शास्त्र में वो लोग निपुण हो गए। कुछ लोग होते हैं जो दुख की वजह से होते हैं, कुछ लोग जैसे आपने बोला कि नेटवर्किंग चाहिए, ये चाहिए, and then they come to bhakti and whatever. So as a parent now I don't know what I'm preaching to the other person or the child or whoever, how that person will take up that bhakti. So abhi to we have to encourage them for be it studies, be it shastra, be it anything. So that comparison that you were talking about, that comes, right? See that devotee's child, see this, at least do something. So how does that? आप ये सही बात बोले आपकी। हम सब कितने भी बोलते हैं हम तुलना नहीं करना चाहिए, लेकिन मन में तुलना आता ही है, मेरा बच्चा कुछ करता नहीं है, देखो, और फिर हम कोसते हैं किसको, वो बच्चे को ही कोसते हैं, देख तो इतना टप्पू निकला, वो इतने देख भक्ति में देखो कितना 8 माला करता है, तो 1 माला भी नहीं करता है, फिर हम लोग तुलना करते हैं। एक बात मैं बोलता हूँ, एक याद रखिएगा, आपसे जितनी क्षमता है आप करने का प्रयास कीजिएगा। जिसको भी भक्ति में, बच्चों को लाना है या सगे संबंधियों को लाना है या खुद को भक्ति में लाना है, नो प्रॉब्लम, वी हैव टू डू आवर बेस्ट। आगे वो व्यक्ति का कर्म भी है, किसका, जिसको हम प्रचार करते हैं उसका भी कर्म उसमें इन्वॉल्व है। तो हम करना भी चाहिए, प्रचार भी करना चाहिए, और साथ ही साथ अंदर के अंदर वैराग्य भी प्राप्त करना चाहिए। हम करता धरता नहीं है, वी आर जस्ट अ पोस्टमैन फ्यू। लेकिन आपने जो कार्य किया है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, खास करके आध्यात्मिक कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसका साक्षी कौन है? परमात्मा आपके हृदय में, वो कभी भी, अब ये नहीं इतकी केलं इतकं केलं काय काय कसं काय फायदा काय नाही, काय फायदा नाही, फायदा आहे, आता आम्हाला दिसणार नाही पण आहे। नियमविक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयत्। थोड़ा भी आपने धर्म किया ये कभी नश्वर नहीं होगा, इसका भगवान के ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। इसलिए आपका जितना प्रयास हो सकता है आप प्रयास कीजिए, लेकिन तुलना कभी मत कीजिए। होता है सबके संग, श्लोक सांग रे, एक बच्चा श्लोक दमादर पराठेदार श्लोक बोलता है, फिर हम हमारे बच्चों को देते हैं, तुला येत नाही ना, नाही मला येत नाही, बघ तुझं जीवन व्यर्थ, बघ त्याचं जीवन, इतका पराठेदार श्लोक सांगते। इसमें हम लोग कभी भी न गिरे। ये भक्ति का मार्ग है, बहुत लंबा मार्ग है, बहुत बड़ा लंबा मार्ग है। अभी मैं यहाँ पे पराठेदार 4 श्लोक बोल दिया तो क्या मैं शुद्ध भक्त बन गया? नहीं, ये लंबा मार्ग है। ये लंबा मार्ग कब तक है? जब तक ये जीवात्मा ये शरीर के अंदर है तब तक है। हम अभी का 5 मिनट का एक नाम ख्याति लेके हम उसको तुलना नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा वक्त, अच्छी बात है, हम लोग को तो बहुत अच्छा लगना चाहिए, बच्चा श्लोक बोल रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमें पता भी होना चाहिए बहुत बड़ा लंबा मार्ग है, बहुत बड़ा लंबा, इट्स लाइक अ बिग रेस। हम अभी के साथ कभी तुलना ना करें। भगवान से यही प्रार्थना, भगवान आपको पता है क्या करना है। देखिए क्या होता है,
बच्चा, हमारा बच्चा भले श्लोक नहीं बोलता होगा फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसका भक्ति गए जन्म में 98% है। जो श्लोक बोल रहा है बच्चा, फराटेदार श्लोक, उसका भक्ति में प्रगति अभी अभी आया होगा, भक्ति में उसका भक्ति का प्रगति गए जन्म में 5%। भक्ति में कौन प्रगति किसका है? हाँ? नहीं, जो नहीं बोल रहा है, लेकिन हम क्या देखते हैं, क्योंकि उसको श्लोक नहीं आता है, यानी ये भक्ति में प्रगति नहीं किया। भक्ति में प्रगति किया या नहीं, हम कोई जज नहीं है। वी आर नॉट द जज, वी आर नॉट द एडवोकेट्स। अंदर जज बैठे हैं कौन? परमात्मा। उन्हें पता है। आप प्रामाणिकता से आपका कार्य कर लीजिएगा, आगे कैसा उनका फल देना है वो परमात्मा को पता है। जैसे वो बच्चा जो फराटेदार श्लोक बोलता होगा, उसकी माँ कई जन्म से ये प्रयास करती होगी, अभी एक छठे जन्म में ऐसा बच्चा मिला होगा जो फराटेदार श्लोक बोलता होगा। ये समझ लीजिए, ये है परमात्मा का खेल। हमें सिर्फ हमें जितना ज्ञान मिला है देने का प्रयास कीजिए, कोई अपेक्षा ना करें। अपेक्षा करें तो यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। Why this, why not this, why this, why not that? No. You just be totally surrendered to the Lord. आप करते जाइएगा, क्योंकि ये कार्य में कुछ भी नश्वर नहीं है, ये शाश्वत है, आगे बढ़ते जाइएगा। I hope I have answered your question here. Anyone else for this? No one? प्रभु जी आगे बढ़ते। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। बस प्रभु जी देखिए, धृतराष्ट्र अंधा तो था, लेकिन अंदर भी अंधा था, बाहर भी अंधा था, सब कुछ अंधा ही था। वो किम अकुर्वत संजय, धृतराष्ट्र था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय, क्या किया उन्होंने? ये प्रश्न का उत्तर ये क्यों पूछ रहा है धृतराष्ट्र, यहाँ पे प्रभुपाद एकदम विस्तार रूप में बता रहे। पहली बात है, वो कभी भी समझौता नहीं चाहता था। आप समझे मेरी बात को, धृतराष्ट्र कभी भी समझौता नहीं चाहता था। क्यों? पता है क्यों? दुर्योधन छोड़ो, वो तो पागल ही था, लेकिन उसके जो पिताजी है धृतराष्ट्र कभी समझौता नहीं चाहता था। क्यों? कोई बता सकते हैं? हाँ क्यों? राजगद्दी से आ सकती। हाँ, क्योंकि वो ये चाहता था कि मेरे पुत्र राजा बने। वेरी गुड। तो पांडु मुझे राज्य सौंप कर गया है। हाँ। और मैं अपने आप को ये सोचता था कि मैं कोई राजा नहीं हूँ। हाँ। पांडु ने मुझे राज सौंपा है। वेरी गुड। मैं उसका राज्य देखने वाला हूँ। हाँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा राजा बने। हाँ। ताकि मेरे जो मन में शोभ है वो हट जाए। वेरी गुड, इसलिए वो सही बात है, ताकि मेरा बेटा राजा। करेक्ट है। इसको बोलते हैं इंग्लिश वर्ड में नेपोटिज्म। मुझे इसका हिंदी का अनुभव नहीं पता। नेपोटिज्म अभी बहुत लोगों बहुत घृणा है शब्दों में। नेपोटिज्म पता है क्या? नेपोटिज्म हाँ, यानी बाप मंत्री है तो नालायक बेटा भी मंत्री बनना चाहिए, फिर बेटे का बेटा भी मंत्री पद में आना चाहिए, और जितना है तिजोरी में जितना है सब लूटना चाहिए। दिस इज कॉल्ड नेपोटिज्म। और धृतराष्ट्र को ये नेपोटिज्म चाहिए था, क्योंकि धृतराष्ट्र बड़ा बेटा था। सेकंड किसका नंबर था? पांडु। तो धृतराष्ट्र अंधा था। अभी राजगद्दी में व्यक्ति चाहिए, तो भीष्म पितामह सोचते भी क्या करें, राजगद्दी में कोई तो रहना चाहिए। तो धृतराष्ट्र रेडी था, आई एम रेडी टू सिट ऑन द राजगद्दी। तो भीष्म पितामह बोलते हस्तिनापुर का राजगद्दी, इसमें मैं मेरे पिताजी का चिन्ह देख रहा हूँ। इससे धृतराष्ट्र बैठने से पहले एक व्यक्ति से मैं पूछता हूँ। किससे पूछता है पता है आपको? विदुर से पूछते। विदुर, तुम राजनीति में और सबको एकदम तज्ञ हो, मुझे बताओ ये राजगद्दी में कौन बैठ सकते? बोले देखिए मेरे बड़े भाई धृतराष्ट्र, वो सब उनके पास
सब गुण है, ही इज वेरी गुड, ऑल द गुड क्वालिटीज, सब कुछ है, एक गुण नहीं है, क्या है, उनको दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ क्योंकि राज्य के हित के लिए आप पांडु जी को बिठा दीजिए, पांडु बैठ गए। उस समय एक हल्का सा धक्का किसको मिलता है, मिलने वाला जो राज गद्दी है वो नहीं मिला। आजकल ही होता है ना, जैसे हमारे जो 3 महीने पहले हमारे मनोज गुप्ते प्रभु जी वो हमें छोड़कर चले गए, वो ही वॉज डूइंग पॉलिटिकल एनालिसिस। वो बोल रहे थे जब काउंटिंग का दिन आता है ना, काउंटिंग का दिन, जब चुनाव का काउंटिंग का दिन आता है, सब लोग टीवी खोल के तो देखते बैठते, लेकिन मालूम है ब्लड प्रेशर किसका बढ़ता है नीचे घटता है, पता है आपको? हाँ, जो वहां पे चुनाव में खड़े हैं ना, उन लोग का आप समझ लो कि और ज्यादा समय खड़े रहेंगे तो एम्बुलेंस ही बुलाना पड़ेगा, यानी शॉक बैठ के वो ऊपर ही चला जाए, यानी इतना आसक्ति है। तो उस समय धृतराष्ट्र को इतना आसक्ति, मेरा गद्दी चला गया। तो पांडु वाज डूइंग नाइस जॉब एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ हस्तिनापुर। एक दिन क्या हुआ, पांडु वन में जा रहे थे और वो शब्द बेनी बाण से उन्होंने अपना बाण चला दिया, शब्द बेनी से, ध्वनि से उन्होंने बाण चलाया। उस समय एक हिरण और हिरणी वो मैथुन कर रहे थे, लेकिन वो हिरण और हिरणी एक योगी थे, योगी और योगी की पत्नी थे। वो अंदर प्रवेश किया दोनों का जो बाण, और वो वहीं उनका मृत्यु हो रहा था। तभी पांडु आता है, तभी बोलते जिस समय तुम अपने पत्नी के साथ सहवास करने का प्रयास करोगे वो तुम्हारा आखिरी समय होगा। पांडु वहीं पे एकदम गए वापस हस्तिनापुर। मैं अभी से मैं संन्यास लेने का प्रयास कर रहा हूं, ये राजगद्दी किसके सर पे जाने दो? धृतराष्ट्र यही चाहता था, जाओ आप वनवास संन्यास सब ले लो, यहाँ पे राजगद्दी संभालूंगा। वो संभालना शुरू कर दिया और पांडु का आरण्य में उनका मृत्यु हो जाता है। 5 पुत्र वहां पे तो जन्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 आ जाते हैं। और फिर किस्सा कुर्सी का शुरू हो जाता है, कौन ये कुर्सी में बैठेगा, मेरे बच्चे या पांडु के बच्चे? अभी भी जो अभी प्रभुपाद बताते, धृतराष्ट्र नहीं चाहता है कि ये गद्दी पांडव के हाथ में मिले, क्योंकि एक बार उसने गलती किया था, दोनों बड़े हो गए, तो अभी वापस चुनाव का समय था। जैसे अभी 2024 में भी चुनाव का समय है, सर्वे होता है ना, देयर इज अ सर्वे, यू नो, बिफोर इलेक्शन एक सर्वे होता है सबका, कौन जीतेगा और किसको कितना सीट मिलेगा। प्री पोल सर्वे, एग्जिट पोल और प्री पोल बोलते हैं उसको, सर्वे बोलते हैं। तो पूरे हस्तिनापुर से एक सर्वे, कौन जीतेगा, कौन बनना चाहिए, राजगद्दी में कौन बैठना चाहिए। तो सबका एक ही मत था, कौन बैठना चाहिए, दुर्योधन बैठना चाहिए कि युधिष्ठिर बैठना चाहिए, दुर्योधन बैठना चाहिए कि युधिष्ठिर बैठना चाहिए। तो सबका क्या मत था, युधिष्ठिर। तो सर्वे तो हमारे भीष्म पितामह ने कर दिया और बोले देखिए एज पर सर्वे और एग्जिट पोल में हमारा ये नतीजा आ गया है कि जो युवराज है, युवराज पद किसको मिलना चाहिए, युधिष्ठिर को मिलना चाहिए। ही इज द वन, वो युधिष्ठिर भी कहते हैं युवराज। यहाँ पे दोनों परेशान, कौन, बाप बेटे दोनों परेशान, यानी युधिष्ठिर को मिल गया हमें। और पिताजी आप, जब मैं छोटा था, मैं किंडरगार्टन केजी में जा रहा था, बोलते बेटा तू तैयार हो जा, मैं तेरे को गद्दी तेरे को ही मिले। लेकिन आज इतना ग्रेजुएशन होने के बाद भी मुझे गद्दी नहीं मिला, ये क्या बात हो गई। इसके बाद युवराज का पद मिल गया, तो ये लोग एक षड्यंत्र करते, कौन पता है, ये कौरव एक षड्यंत्र करते। वो लोग बोलते कि एक देवी का एक मंदिर है, उसको बोलते हैं वारणाव्रत। वहां पे आप जाइए, युवराज को वहां पे जाना पड़ता है, वो एक प्रथा है, हस्तिनापुर का प्रथा है। वहां पे जाइएगा, बहुत अच्छा महल बनाया गया है, और वहां पे जाके आप पूजा कर लीजिए, आराम से महीने में रहिएगा, आराम से गो फॉर अ वेकेशन। इट इज लाइक यूएस और कनाडा, यू गो देयर। ये लोग सब 5 के 5 पांडव अपने माँ के सहित जाते हैं। लेकिन वो महल जो बनाया था, कौन, हमारा दुर्योधन और धृतराष्ट्र को पता भी था किसका बनाया था, सीमेंट का, ईंट का, लाक्षाग्रह, लाख का बनाया था, लैक कैंडल का, मोमबत्ती का, उसका बनाया था।
तो ये लोग थे अच्छे से, बहुत सारा दिन ऐसे ही बिताए थे, लेकिन एक को पता नहीं इन लोग को वहां पे क्यों भेजा गया। वो तो विदुर। विदुर बोलते हैं आप यहीं पे एक सुरंग बना दो, और एक रात को ये कौरव वो संपूर्ण जो लाक्षागृह को आग लगा देते। ये लोग सुरंग के मार्ग से घूम के नीचे से उतर के चले जाते, लेकिन वहां पे क्या सूचना क्या मिलता है कि पांडव मर गए। पांडव मर गए, इसलिए तो लोग वेट कर रहे थे युवराज का भी स्थापना होना चाहिए। किसको बिठाओ? दुर्योधन। ये इसको ही चाहिए था युवराज का पद, युवराज बन गया युवराज। पांडव घूमे 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 एकदम चुपके से घूमे, वो लोग गए एक चक्र, हमारे वहां पे हमारे बंगाल में एक चक्र में गए। फिर वहां से उन लोगों को मालूम पड़ा कि एक बहुत बड़ा एक स्वयंवर रचाया जा रहा है। कौन? हमारे द्रुपद महाराज। तो बोल रहे ये लोग तो ब्राह्मण के रूप में थे, बोले हमारे लिए कुछ है। अरे बहुत है, सब ब्राह्मण जा रहे थे, खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24/7 आप लोग द्रुपद महाराज ने इसका कुछ अरेंजमेंट किया, आप जाके खा लो। तो ये लोग आए थे। उससे स्वयंवर में हस्तिनापुर का युवराज भी आया था। कौन? दुर्योधन। स्वयंवर द्रौपदी का था, वहां पे कृष्ण भी थे, बलराम भी थे, सब लोग स्वयंवर देखने के लिए। वो यहाँ ऐसा था कि धनुष्य से लक्ष्य करना है, एक तेल में देखकर, पानी में देखकर, और ऊपर एक मछली घूम रहा है। जो मछली के आंख को छेद करेगा वो द्रौपदी का हाथ प्राप्त कर लेगा। सब लोग प्रयास करते, सब लोग फेल मीन्स अटर फेल, सब फेल। दुर्योधन फेल, कर्ण फेल, दुशासन फेल, एवरीवन फेल। बस में द्रुपद को इतना बुरा लगता है, शायद मेरी बेटी का कोई हाथ लाल तो होगा नहीं लगता है। उसने बोलते क्षत्रिय फेल हो गए, ब्राह्मणों में से कोई है? तो ब्राह्मण से एक व्यक्ति बाहर उठता है। कौन है वो? अर्जुन बाहर उठता है, वो लगा देता है, एंड दैट इज इट, द्रौपदी इज वन। बाद में मालूम पड़ता है, कौरव को मालूम पड़ा इसको लोग मारे थे, ये कौन निकला? वो अर्जुन निकला। ये लोग आते हैं, द्रौपदी को लेके आ जाते हैं हस्तिनापुर में। तो अभी क्या, इसको हमने युवराज बना दिया है, अभी युवराज, दो युवराज कैसे रह सकते हैं? तो धृतराष्ट्र बोलता है ऐसा करो बेटा, तुमको और एक बड़ा जगह देता हूं, तो वहां का राज्य ले लो। क्या है वो? हाँ, वो हस्तिनापुर का डंपिंग ग्राउंड था, कांडव। यहाँ का डंपिंग ग्राउंड कुछ कहाँ पे, कलवा में कहीं पे तो है ना, वेट गार्बेज, ड्राई गार्बेज वहां पे, और हस्तिनापुर का डंपिंग ग्राउंड वो लोग को दिया जाता है। वो लोग वहां पे जाता है, ये डंपिंग ग्राउंड दिया, इसका राज्य हम लोग करना चाहिए। भगवान कृष्ण आते और किसको बुलाते? विश्वकर्मा को, यहाँ पे इंद्रप्रस्थ बनाओ। और इंद्रप्रस्थ का इन्विटेशन किसको पहला जाता है? धृतराष्ट्र और दुर्योधन को। आप ही है। जब वो पहली बार आते बोली ये कचरे का डब्बा दिया था, उन्होंने इतना बड़ा सोना का एकदम महल बना दिया, ये क्या बात होगी? और जलना शुरू कर दिया। और आपको पता है एक जगह ऐसा भी था जो धृतराष्ट्र दुर्योधन पानी में गिरता है। इट वॉज टू मच। और फिर आपको पता है, फिर 11 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग जब वापस आते बोलते नहीं बेटा तुम लोग को जहां जाना है जाओ, लेकिन हम आपको हस्तिनापुर नहीं दे सकते, इंद्रप्रस्थ भी नहीं दे सकते। कौन बोलता है? धृतराष्ट्र बोलता है, क्योंकि मामा का। और आज जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये सब होने के बाद भी वो बोलता है कि अभी क्या किए, क्योंकि मुझे संधि नहीं चाहिए। संधि अगर हुआ, क्योंकि भगवान कृष्ण आखिरी प्रस्ताव लाए कि चलो इंद्रप्रस्थ भी मत दो, हस्तिनापुर भी मत दो, पांडवों के लिए मैं क्या मांग रहा हूं? 5 गांव। नहीं, मुझे वो भी नहीं देना है, क्योंकि उनको पता था अगर एक बार कचरे का डब्बा दिया था, इन्होंने क्या बनाया था, अगर 5 गांव दिए तो ये लोग क्या नहीं बनाएंगे, इसलिए मत दो, कुछ मत दो, उन लोगों को भिखारी रहने दो। देखिए इसलिए बोला, यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं क्या किया मेरे बच्चों ने, और क्योंकि उनको पता इनके साथ संधि करना ही नहीं है, ये लोग भिखारी रखने दो। देखो ये बोलते मामा का, भले मेरे बच्चे चीटिंग करने दो, चोरी करने दो, लेकिन ये मेरे बच्चे हैं। हमारे जीवन में भी आता है कभी कभी, हमारा बच्चा कुछ गड़बड़ किया और बाजू वाला के बहुत कंप्लेंट देते, तो पहला लगता है मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा इतना ये नहीं है। तुम लोग बोलते होगे कंप्लेंट, लेकिन मेरा बच्चा उतना खराब नहीं है। हमें पता है चोरी तो इसने किया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग डिफेंड करते नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मामा का।
इसलिए धृतराष्ट्र को पता था ये युद्ध में भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह कौन? जो कभी कभी हरा ही नहीं सकते। यहाँ पे द्रोणाचार्य, उनको कोई हरा ही नहीं सकते। यहाँ पे कर्ण है, उसको भी कोई हरा नहीं सकता है। इसका मतलब है युद्ध सुनिश्चित है और विजय किसका होगा? हमारा होगा। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वहां पे जो द मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज अंदर बैठे हैं, युद्ध में बैठे हैं, जो 14 श्लोक में पहला अध्याय में बताया, कौन है वो? भगवान कृष्ण। वो जब है, एनीथिंग इज पॉसिबल। विल गो अहेड प्रभु जी। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने लग गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। एतएव दुर्योधन राजनीति तज्ञ बनने के लिए सर्वदा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझा कि पांडवों को युद्ध रचना करने नहीं आता, पांडवों को ये कुछ पता नहीं है। लेकिन उन्हें पता नहीं था उनके साथ भगवान कृष्ण ने, जैसे गए क्लास में बताए थे, दुर्योधन का कूटनीति इतना था कि अगर ये युद्ध कितना दिन के लिए चलना चाहिए, अगर 19वां दिन में गया तो कितने लोग बचना चाहिए पांडव? अगर एक भी बचा तो कौन जीता? और पांडवों में एक भी मरा तो कौरव जीत। सभी जगह से उसके, इवन डिप्लोमेटिकली सब जगह एवरीथिंग वाज क्लियर। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि एक व्यक्ति है जो तुम्हारा जो प्लान है उसको पूरा पानी कर सकते हैं, और वो है भगवान कृष्ण। जैसे हिरण्यकश्यप का बहुत बड़ा प्लान था, बाहर भी नहीं, अंदर भी नहीं, ऊपर भी, नीचे में, रात को भी नहीं, सुबह भी नहीं, यानी पूरा उसने सब इंश्योरेंस पॉलिसी में सब कुछ क्लॉज लिख के रखा था। ये नहीं, वो नहीं, वो भी, मनुष्य भी नहीं, प्राणी भी नहीं, वो भी नहीं, सब कुछ, यानी एक भी नहीं छोड़ा था। भगवान सब कुछ सुने और वैसा ही किए, एज पर द रूल्स ऑफ द पॉलिसी। वो आए और उसको मार के चले गए। ये है भगवान। वो नहीं, पता नहीं। हम भी सोचते हैं ये सब ऐसे ही करेंगे, वैसा करेंगे, सब कुछ बराबर करेंगे, लेकिन भगवान का प्लान कुछ अलग ही रहता है। वो हम और आप नहीं समझ सकते। हम उनका शरणागति में जाएंगे, नथिंग टू वरी। अगर हम हमारे बलबूते पे जाएंगे, जैसा धृतराष्ट्र और दुर्योधन कर रहे हैं, सर्वनाश सुनिश्चित है। दैट इज व्हाट इज इट। इसके ऊपर किसका प्रश्न? एनीवन एनी क्वेश्चन? एनीवन एनी डाउट? ये सेकंड है। इसके ऊपर अच्छा मुझे ये बताना था, होमवर्क कितने भक्तों ने किया है? 1 2 3 4 5 6। प्रभु जी होमवर्क, वर्क फ्रॉम होम, आप होमवर्क, वर्क फ्रॉम होम, नो वर्क, होमवर्क कितने आप पढ़ा आप लोगों ने? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, इसको हम रिवीजन करते रहना चाहिए। क्योंकि क्या मालूम है, आगे बढ़ेंगे तो पीछे का हम भूल नहीं जाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिन ये टाइम हम प्रश्न नहीं पूछेंगे गए इसमें से, लेकिन ये टाइम प्रश्न आपको भेजेंगे आज का जो श्लोक का, दोनों आप प्रिपेयर कर दीजिए, आपको उपयुक्त समय है। फिर नेक्स्ट टाइम वील हैव अ क्विज ऑन दिस पर्टिकुलर फर्स्ट एंड द सेकंड वर्सेस ऑफ द भगवद गीता। हम थोड़े से, हम लोग प्रभु जी आप बहुत स्लो जा रहे हो, थोड़ा जल्दी जल्दी कर देना। जल्दी की बात नहीं है। भगवद गीता हो गया हमारा, नहीं होता नहीं। भगवद गीता इज नॉट समथिंग लाइक मैंने पढ़ लिया। इसलिए कहा जाता है भगवद गीता पढ़ने के लिए 2 चीज बहुत अत्यावश्यक है। क्या है वो? और पहले श्लोक में प्रभुपाद एकदम इसको वर्णन करते हैं। क्या है? चलो प्रभु जी, मैं प्रभु जी से पूछता हूँ। 2 चीज अत्यावश्यक है। चलो मैं यही प्रश्न पूछता हूँ आज इसमें श्लोक, आज के जो कथा में विराम देता हूँ। 2 things are very important. गुरु जी से सीखना चाहिए। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। और कोई? शुद्ध भक्त से। One should go as per the authority of the Bhagavad Gita. Very good. हाँ, very nice. भगवद गीता अगर मैं घर पे लेके रख दिया तो भगवद गीता समझ लिया मैंने? किसकी आवश्यकता है? आज डिवोटी, एक भक्त का आवश्यकता है, नहीं तो भगवद गीता हम नहीं समझ पाएंगे। जश्ये तशी इनसाइड द शेल्फ।
कपबोर्ड, हाँ हाँ, हेतु रहित भगवान क्या बोल रहे हैं, इसका हम ही कुछ समझने का सोच विचार करें तो हम भगवद गीता नहीं समझ पाएंगे। जैसे आप लोग गए होंगे कई दुकानों में, अभी यहाँ पे थाना में दुकान है कि पता नहीं, ऐसा जो बोलते हैं गीता का सार जो होता है अच्छा ही होता है ना, हम बोलते हैं अच्छे की बिना क्या बोलते हैं, तेरे जीवन में क्या हुआ सब कुछ अच्छा ही था, इसके साथ तुम द्वेष मत करना, ये हो गई गीता के 4-5 साल। वो हमारा मनगढ़ंत कुछ अभिप्राय है, भगवान का अभिप्राय अलग है। ये दो चीज अत्यावश्यक है। अगली बार वर्क फ्रॉम होम, होमवर्क आज भी आपको दिया जाएगा। आई थिंक बाय द टाइम यू रीच होम यू विल गेट एन होमवर्क। ये 2 श्लोक को आप बराबर पढ़ लीजिएगा। खुद पढ़ता हूँ लेकिन समझ में नहीं आता, नो प्रॉब्लम, पढ़ के तो आ जाएगा। हम ऐसे इसका श्रवण और कीर्तन करते रहेंगे तो थोड़ा कुछ हमें समझ में आने का प्रयास करेंगे। इट इज लाइक व्हाट गीता, भगवत गीता एक सागर के समान है। अगर किसी से पूछा आपने सागर को तैर लिया, बोले हाँ मैंने एक स्विमिंग किया वहां से वहां तक, तो आप सागर को जान लिए? नहीं, सागर बहुत बड़ा है, विशाल है। आप एक ही जगह तैर लिए, सागर बहुत विशाल है, यू कांट क्रॉस एन ओशन। ऐसे भगवद गीता में समझ गया, नहीं मुझे श्लोक सब कंठस्थ आ रहे ना, मैं समझ गया, नहीं ये विशाल है, बहुत विशाल। जैसे आप दूर से एक बहुत बड़े एक पर्वत को देख लिए, क्या पर्वत को समझ ली? दिख रहा है ना मेरे सामने पर्वत इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसमें थोड़े वृक्ष है, उसमें थोड़ा पानी भी, झरना भी है, क्या है? अब पर्वत को समझ ली? पर्वत के अंदर प्रवेश करे तो मालूम पड़ता है बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। इसी तरह दूर से भगवत गीता 400 पन्ने का बुक दिखाई देता होगा, लेकिन आप प्रवेश करेंगे ना, ये बहुत विशाल है। बस हमें सिर्फ भगवान के शरणागति लेना है और भगवान कैसे चलाते उनके ऊपर हम निर्भरता से हमें आगे अग्रसर बढ़ते जाना है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। इसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी हो तो बात करते, नहीं तो आज हमारा कार्तिक महोत्सव भी शुरू होगा। सो प्रभु जी व्हाट वी शुड चैंट एंड देन वी डू दामोदर अष्टकम। प्रभु जी व्हाट इज इट, है ना? तो हम एक 10 मिनट भगवान का नाम लेंगे, उसके तत्पश्चात सभी हम दामोदर अष्टकम, दामोदर सखा प्रभु गाएंगे एंड देन फिर दामोदर अष्टकम आरती भगवान के लिए। ये दीप, ये कार्तिक महीना है, ये महीना किसका है पता है? ये श्रीमती राधा रानी का महीना है। और ये महीने में बहुत बड़े बड़े त्योहार आते हैं। कौन सा त्योहार आता है? दिवाली। व्हाट इज दिवाली? व्हाट इज दिवाली? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, दिवाली क्या है? एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट, अभी क्वेश्चन आंसर अभी। व्हाट इज दिवाली? दीप जलाओ और पटाखे फोड़ो और मिठाई को क्या है? दिवाली का मतलब क्या है? व्हाट इज दिवाली? हैप्पी दिवाली। प्रभु रामचंद्र 14 साल के वनवास के बाद वापस आते हैं अयोध्या में। सभी अयोध्यावासी दिया जलाते हैं प्रभु राम के स्वागत के लिए। वो विश्व का सबसे पहला दिवाली था। व्हाट इज दशहरा? हमने दशहरा मनाया ना। व्हाट इज दशहरा? प्रभु रामचंद्र ने रावण, क्या उत्तर दिया? सही में राइट है, सही में हुआ था खत्म। यहाँ पे कई अभी आजकल के भारतीयों को ये भी पता नहीं कि दशहरा का मतलब क्या है। और एक ये रहते हैं ना स्कूल के इंस्पेक्टर, जब स्कूल इंस्पेक्टर के स्कूल में आते हैं तभी बच्चों को नहीं, इंस्पेक्टर इज कमिंग, अच्छे शूज में आओ, अच्छा तुम्हारे सॉक्स सब बराबर डाल के आ जाओ और अच्छे से एकदम अपना शर्ट में भी अच्छा इस्त्री डाल के आना है, बस इंस्पेक्टर इज कमिंग। तो जब इंस्पेक्टर आते, टीचर भी इतने अच्छे से पढ़ाते थे कि इंस्पेक्टर उनको अच्छा ग्रेड दे। तो ऐसे ही इंस्पेक्टर एक स्कूल में आ गया और बच्चों को देखा, छात्रों को देखा और पूछा, अच्छा बच्चों ये बताओ रावण को किसने मारा? रावण को किसने मारा? तो टीचर भी पूछा बच्चों ये बताओ रावण को किसने मारा? कोई बता ही नहीं रहे। इंस्पेक्टर बोलते क्या बच्चों को पता नहीं रावण को किसने मारा? बोलते हैं 1 मिनट सर, अरे उसको उठाओ, लड़के को बहुत शरारती है, उठाओ।
सच सच बताओ, रावण को किसने मारा? सर इसने ही मारा होगा क्योंकि बहुत शरारत थी। तो बच्चा बोला सर नहीं मारा। अरे तुमने मारा, फिर किसने मारा? ये बच्चों को पता नहीं कि रावण को किसने मारा। नहीं सर, हम लोग इसके ऊपर है ना एक इंक्वायरी कमेटी बिठाते हैं, बाद में देखते कि रावण, यानी टीचर को भी पता नहीं रावण को किसने मारा। ये है भारत का अभी का स्थिति। अभी किससे पूछो 5 पांडवों का नाम बताओ, जाते ना कॉलेज में सब छात्र जन से पूछो 5 पांडवों का नाम। हाँ 5 पांडव, राम, लक्ष्मण, भीम, अर्जुन, मिक्स मसाला कॉकटेल सब। अच्छा कृष्ण के मामा कौन थे? कौन थे मामा कृष्ण के मामा? दुर्योधन, शकुनी, सब मिक्स। इसलिए ये जो हम जो पर्व मनाते हैं, जैसे देखिए अभी आवाज सुनाई दे रहा है, जो नाच रहे उनसे जाके साइड में बुला लो, आप ये क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? उनको भी पता नहीं है, बस एंजॉय। ये लक्ष्य नहीं है हमारा। और भारत की संस्कृति इसके कारण नीचे चला जा रहा है, हमें पता नहीं ना, हमें उसमें दिलचस्पी समझने के लिए, बस सब कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे, हमें अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है ना लगता है मत समझ लीजिए, भगवान को क्या अच्छा लगता है वो समझ लीजिए। और भगवान को ये अच्छा लगता है जब हम सब मिलकर भगवान का नाम साथ में लें। तो हम लोग वी विल स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा। सॉरी फॉर योर टाइम, थैंक यू, हरे कृष्णा।